Good morning, students. Welcome to online class for computer science. I am Sharon ma'am, and today we will be discussing lesson 3 from our book Cyberbeans. The name of this chapter is Working with MS Access 2010. Okay, Microsoft Access 2010. अभी तक हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर काफ़ी सॉफ्टवेयर पे काम कर लिया है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जिसके अंदर हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा आपको ये डील करना आएगा कि डेटाबेसेस को कैसे मेंटेन किया जाता है और डेटाबेसेस की सहायता से अपने डे टू डे एक्टिविटी और अपने डे टू डे वर्क्स को कैसे आसान बनाया जाता है। सो लेट्स हैव लुक ऑन व्हाट इज़ अ डेटाबेस. A database is an organized way of storing information. It helps us to manage and access large amount of information quickly and efficiently. This means that database एक ऐसा ज़रिया है जिसमें मैं कोई information स्टोर करती हूँ और इस तरीके से स्टोर करती हूँ कि वो इस तरीके से स्ट्रक्चर की जाती है कि उसके स्टोर करने से आपको बहुत आसानी से अपने डेटा पर ऑपरेशन करना आ जाए। आप जब आगे चैप्टर सीखेंगे तो आपको मेरी बात और भी क्लियर होने लग जाएगी। इट हेल्प्स अस टू मैनेज एंड एक्सेस लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली, यानी कि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह पर स्टोर कर सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं आराम से, और हमें इस काम को करने में कुछ भी टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा और हमें एफर्ट्स भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। ओके, नाउ पुराने समयों में डेटाबेसेस को मैनुअली मेंटेन किया जाता था। मैनुअल मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि फ़ाइल सिस्टम का यूज़ करके सारी इन्फॉर्मेशन को फाइल्स में स्टोर किया जाता था और उन फाइल्स को नंबर दे करके उनको रजिस्टर में मेंटेन किया जाता था कि कौन सी फ़ाइल किस काम के लिए उपयोगी है। मगर इसमें बहुत सारा टाइम लगता था और एरर्स भी हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पर इंसानों का काम था, ह्यूमन माइंड लगता था, तो ह्यूमन माइंड तो एरर कर सकता है। इस कारण से कई एरर्स क्रीप इन होते थे, जिससे बहुत ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। मगर एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम आपको इन सब परेशानियों से अलग करता है और आपकी मदद करता है कि आप एक कंप्यूटर का यूज़ करके अपने काम को कर सकें, ताकि कोई गलती ना आए, एफिशिएंसी काम की बनी रहे और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। इसके लिए एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम लाया गया। वो क्या होता है? वो एक ऐसा कलेक्शन होता है कुछ प्रोग्राम्स का, जिसमें कि आप स्टोर, मॉडिफाई और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके काम की है एक डेटाबेस से, और इस सिस्टम का नाम होता है DBMS। क्या नाम होता है? DBMS। मैं रिपीट करती हूँ, एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम DBMS होता है जिसमें एक कंप्यूटर में हम लोग एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, और हम उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ से, ताकि हम लोग बिना एरर के एफिशिएंसी के साथ और ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अपना काम कर सकें। DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे हमारा टाइम बचता है, हमारी एनर्जी बचती है और एरर्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स सारे डेटा को हैंडल कर रहे होते हैं। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस? टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, दो तरीके के डेटाबेसेस होते हैं, फ्लैट फाइल डेटाबेस एंड रिलेशनल डेटाबेस। फ्लैट फाइल डेटाबेस एंड रिलेशनल डेटाबेस। फ्लैट फाइल डेटाबेस वो डेटाबेस होते हैं जिसमें ऐसी डेटा फाइल्स को डाला जाता है जिनमें रिकॉर्ड्स होते हैं, और वो रिकॉर्ड्स कैसे होते हैं? वो छोटे होते हैं। उन रिकॉर्ड्स में कुछ गिनी चुनी फील्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है और उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आपने देखा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने कितने छोटे छोटे रिकॉर्ड्स बनाए। हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो हमने एक टेबल जनरेट करते हैं हम लोग, जिसमें हम स्टूडेंट का नाम लिखते हैं, उसका रोल नंबर लिखते हैं, उसके मार्क्स लिखते हैं, उसमें टोटल कैलकुलेट करते हैं, रिज़ल्ट जनरेट करते हैं। तो उसमें हमने क्या किया? हमने छोटे
छोटे रिकॉर्ड्स बनाए और उन रिकॉर्ड्स के बीच में कोई रिलेशनशिप्स हमने एस्टैब्लिश नहीं करी, उनका कोई एक दूसरे से रिलेशन नहीं था। हर स्टूडेंट इंडिविजुअली अपने लेवल पे काम करता है, एग्ज़ाम लिखता है और उसका रिज़ल्ट कैलकुलेट किया जाता है और लास्ट में फॉर्मूलाज लगा करके पता लगा लिया जाता है कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन फेल हो गया, राइट। नाउ रिलेशनल डेटाबेसेस ऐसे नहीं होते हैं। रिलेशनल डेटाबेसेस में क्या होता है, टेबल्स का यूज़ किया जाता है, टेबल्स बनाई जाती हैं, बहुत सारी टेबल्स बनाई जाती हैं और फिर उन टेबल्स को साथ में लिंक किया जाता है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर पूरे टेबल्स के से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रिलायबल मेरे पास आनी चाहिए, तो एक कॉमन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए रिलेशनल डेटाबेसेस सबसे अच्छे होते हैं। इनका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जिस पर बेस्ड ये चैप्टर है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल और ओरेकल। ये भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जैसे ही सॉफ्टवेयर्स हैं मगर ये बड़े पैमाने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, राइट। ओके, नाउ स्ट्रक्चर क्या होता है डेटाबेस का? स्ट्रक्चर मतलब उसका ढांचा कैसा होता है। चलिए हम सीखने चलते हैं कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डेटाबेसेस जो होते हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को फॉलो किया जाता है कि डेटा को स्टोर किया जा सके, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है टेबल, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों से बात करी कि टेबल्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डेटाबेसेस के। इसमें हम सारे डेटा को स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टोर करते हैं ना स्ट्रक्चर्ड मैनर में। टेबल में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, कुछ रोज़ होंगी, कुछ कॉलम्स होंगे, उनके कुछ हेडिंग्स होंगे, उनमें कुछ इन्फॉर्मेशन डलेगी, राइट। तो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर है जिसमें कि हम लोग डेटा बेस के अंदर डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू डेटाबेसेस में एंट्री करी जा सकती है। हर टेबल में आपको पता है कुछ नंबर्स ऑफ रोज़ होते हैं, कुछ नंबर्स ऑफ कॉलम्स होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये टेबल की रोज़ होती हैं और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वर्टिकल स्ट्रक्चर्स, जो वर्टिकली स्टैंड करते हैं वो होते हैं कॉलम्स और जो हॉरिजॉन्टली टेबल में स्टैंड करते हैं वो होते हैं रोज़, राइट। अब देखिए कुछ एलिमेंट्स हम टेबल के समझ लेते हैं कि टेबल में आखिर होता क्या क्या है। इस डायग्राम पे आ जाते हैं हम। सबसे पहली चीज़ जो टेबल में हम सीख सकते हैं वो होती हैं फील्ड्स वो होती हैं जो कि एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन करती हैं कि एट्रीब्यूट आखिर है क्या। जैसे जिस फील्ड के अंदर आपको रोल नंबर डालना है तो उसका आप नाम दे सकते हैं ROLLNO। जिस फील्ड में आपको नाम डालना है तो आप डाल सकते हैं F_name, मतलब फर्स्ट नेम उस स्टूडेंट का क्या है, क्योंकि हम टेबल स्टूडेंट्स पे काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम हमने नहीं लिया, सिर्फ फर्स्ट नेम हमने लिए। इंग्लिश ये क्या है, ये बता रहा है कि एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड मार्क्स डाले जाएंगे। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड मार्क्स डाले जाएंगे एंड सो ऑन। तो फील्ड्स क्या करती हैं, फील्ड्स आपको एक तरीका देती हैं कि आप उसमें क्या डेटा डाल रहे हैं उसको एक प्रॉपर नाम दे सकें, ठीक है। रिकॉर्ड्स, ये जो रोज़ होती हैं टेबल की ये होती हैं रिकॉर्ड पूरा, यानी कि एक बच्चा है संदीप जिसका रोल नंबर 1 है, उसके इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी में कितने मार्क्स आए हैं, ये पूरी इन्फॉर्मेशन एक रिकॉर्ड के अंदर स्टोर की जाती है, ठीक है। और ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, ये सेकंड रिकॉर्ड है और ये थर्ड रिकॉर्ड है, राइट। सो नेक्स्ट थिंग, डेटा क्या होता है, डेटा वो होता है जो कि आप डालते हैं फील्ड्स के अंदर ताकि एक वैलिड वैल्यू आप उसको प्रोवाइड करें। जैसे कि नेम है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उसमें अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होगा। रोल नंबर है तो इसमें अल्फ़ाबेट्स तो आ नहीं सकते, इसमें नंबर्स ही आएंगे। तो डेटा एक वैलिड रिप्रेजेंटेशन होता है कि क्या वैल्यू इसके अंदर आनी चाहिए ताकि हम इस टेबल के रूल्स को सेटिस्फाई करते हुए इसमें एंट्री कर सकें। ये हैं सारे एलिमेंट्स ऑफ टेबल। क्वेरीज़ क्या होती हैं, क्वेरीज़ अब हमने अभी बात करी थी पहले कि डेटाबेसेस ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमें इन्फॉर्मेशन को वापस से निकालने में, वापस से रिट्रीव करने में मदद करते हैं। तो ये काम डेटाबेसेस में कैसे होता है, क्वेरीज़ के थ्रू। क्वेरीज़ इंग्लिश वर्ड है जिसका जो आप मतलब देखना चाहते हैं तो ये होता है कि क्वेश्चन करना, डेटाबेस से
क्वेश्चन करना। सो डेटाबेस जो होता है बहुत सारा डेटा अपने अंदर स्टोर करता है, मगर क्वेरीज से हम सिर्फ अपने काम की इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? हम क्वेरी में कुछ कंडीशंस फायर करेंगे और जैसे ही हम क्वेरी को कुछ कंडीशंस देंगे तो उन कंडीशंस के बेसिस पे क्वेरी जो है डेटाबेस से इंफॉर्मेशन निकाल के बाहर लेकर आएगी। क्वेरीज जो होती हैं वो कई एक्शंस परफॉर्म करने में आपको डेटाबेस में मदद करती हैं, यानी क्वेरी के इस्तेमाल से आप अपने डेटाबेस में से डेटा को डिलीट कर सकते हैं। आप क्वेरी के इस्तेमाल से कोई अपडेशन ला सकते हैं। सपोज़ करिए कि आपने किसी के नाम की स्पेलिंग गलत डाल दी है तो आप अपडेट कर सकते हैं, उसे वापस ठीक कर सकते हैं, और ऐसा काम हम क्वेरी के ऊपर बेस करके कर सकते हैं। फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्म्स यूज़र डिफाइन यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस होते हैं, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस होते हैं जिसके तहत हमको ऐसी सुविधा मिलती है कि हम अपनी टेबल्स में या अपनी क्वेरीज़ में डेटा को एंटर कर सकें। आपने देखा होगा कि जब भी हम ऑनलाइन कोई काम करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन हम कोई एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरते हैं, तो हमें अपना डेटा जब उसमें डालना होता है तो हमारे सामने क्या आता है? फॉर्म आता है। फॉर्म के थ्रू हम एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने वाले के डेटाबेस के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे होते हैं कि हम एक वैलिड कैंडिडेट हैं और हम चाहते हैं कि हम एग्ज़ामिनेशन दें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, और फिर हम भारत के नियमों को, भारत सरकार के नियमों को कंप्लाई करते हुए वो काम करें जो कि हम आपके एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस से गुज़र करके करना चाहते हैं। हमारा वो करियर अचीव कर सकें जो कि हम आपके एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस से गुज़र के अचीव करेंगे। सो फॉर्म्स दे आर जस्ट फ्रेंडली इंटरफेसेस। फ्रेंडली क्यों? क्योंकि उसमें आपको सब सफाई से दिख रहा होता है, कहाँ पर नाम लिखना है, कहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है ना। कोई जनरल यूज़र भी जो कि जनरल मोबाइल यूज़ करने की नॉलेज रखता है वो फॉर्म को फिल कर सकता है। और डेटाबेसेस के अंदर जब फॉर्म्स फिल किए जाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं? अपनी टेबल के अंदर डेटा डालते हैं, अपनी क्वेरी को डेटा देते हैं, और इसके अट्रैक्टिव इंटरफेसेस यूज़र्स को अट्रैक्ट करते हैं और फिर उनका यूज़ करके यूज़र्स आराम से अपनी इन्फॉर्मेशन को अंदर डाल सकते हैं। रिपोर्ट्स क्या होती हैं? रिपोर्ट्स प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के देती हैं। जो भी डेटा आपने रिट्रीव किया क्वेरी के थ्रू, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी, उसको एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में लेकर आने के लिए रिपोर्ट्स जनरेट की जाती हैं। ठीक है, अब आपने कोई टेबल या क्वेरी टेबल में आपने कोई क्वेरी जनरेट करी, या आपने टेबल के अंदर से कोई डेटा को निकालना है ना, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रिंटेबल फॉर्म में आप अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट्स। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।